मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर, वो घोड़े के माध्यम से। 4 तरह के घोड़ा है और 4 तरह के घोड़ों में जो पहला घोड़ा है वह श्रेष्ठ घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है। उसको चाबुक से डराने की जरूरत नहीं है, वो चाबुक मात्र सोचने से ही उसके माइंड में जैसे आ जाता है वो अपना काम शुरू कर देता है, उसका जो काम है। अब दूसरे जो घोड़ा है, जो दूसरा वाला घोड़ा है, उसको चाबुक से डर नहीं लगता, उसको चाबुक उठाना पड़ता है, उठा के दिखाना पड़ता है, फिर वो घोड़ा दौड़ता है, काम करता है। अब आते हैं तीसरे घोड़े में। तीसरा जो घोड़ा है वो ना घोड़े की चाबुक से डरता है और ना उसकी चाबुक की रस्सी से डरता है। चाबुक लाके जब तक उसको सामने खड़ा ना करो तब तक वो घोड़ा काम नहीं करता। खड़ा करो, दिखाओ उसको हिला हिला के, तब जाके वो घोड़ा भागता है, क्योंकि पता है क्या होने वाला है आगे। जो चौथा प्रकार का जो घोड़ा है वो तीनों से अलग है, वो बहुत ही धीट है। इसकी फितरत ऐसी है कि ना वो चाबुक से डरता है, ना चाबुक के इमेजिन से डरता है, ना रस्सी से डरता है। तब तक उसको चाबुक की एक फटकार ना लगाओ ना, तब तक वो जो घोड़ा है ना वो काम नहीं करता, वो भागता नहीं है। तो हमें से ज्यादातर जो मनुष्य है ना, 90% मनुष्य सिर्फ वो चौथा नंबर का जो घोड़ा है ना, धीट घोड़ा, वो दौड़ेगा नहीं। ज्यादातर लोग 90% लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड, जब तक आपको 2-4 फटकार नहीं मिलती है, जब तक आपको वो जोश, वो जुनून आपके अंदर पैदा नहीं होती है ना, तब तक आपको वो चीजें एक्चुअली में नहीं मिलता, वो एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक आप काम नहीं करते। ज्यादातर लोग इसी श्रेणी में आता है, उसी चौथा कैटेगरी के घोड़े में आता है। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हर चीज पाना चाहते हैं, हर चीज करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। वही घोड़े की तरह उसको मार मार के जैसे उसको उससे काम करवाना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी जबरदस्ती उसको बार बार एफर्ट लगा के उस तक हम उस चौथे घोड़े के नंबर से, उस चौथा श्रेणी में जो घोड़ा था, जब तक हम उस घोड़े की तरह रहेंगे ना, हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। यानी हमें कोई भी चीज करने के लिए एफर्ट हमें करना ही पड़ेगा। हर लोग समझते हैं कि बहुत सारा चीज बड़ी आसानी से मिल सकती है, नहीं, अच्छी चीज कभी भी आसानी से नहीं मिलती। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि जो मोती है वो सागर में नहीं मिलती, किनारे पे, सागर के किनारे नहीं मिलती। हमेशा मोती पाने के लिए आपको गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, खुद को भिगोना पड़ेगा, खुद को डुबोना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंसी पे कोई काम करेंगे तब जाके उसको लंबे समय तक करने के बाद आप देखेंगे कि उसका जो रिजल्ट है वो आपको पता चल रहा है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, अपने को कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हेल्थ अच्छा रखने के लिए जो करना पड़े करिए, कंसिस्टेंसी पे करिए। अगर आप मायूस हो जाते हैं, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी करने के लिए आपको पता है कि अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन आप उसको टाल देते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। तो कहना है कि अगर आपको अच्छा बुक पढ़ने से अगर आपको मेंटेलिटी ठीक रहती है, आपका माइंड ठीक रहते, तो अच्छा बुक्स पढ़िए, उसको डिले मत कीजिए।